पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर वैदिक सनातन धर्म से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और वैसे तो ये संसार अथाह सागर है, इस पर पार पाना किसी के लिए मुश्किल है, पर क्या है कि प्रयत्न जरूर करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य को पढ़ना जरूर चाहिए, विद्या भले उसको देर में आवे। यदि हम विद्यार्थी जीवन में अपने इस विद्याध्ययन के कार्यक्रम को निरंतर जारी रखते हैं तो अवश्य ही हमको विद्या प्राप्त होती है। कहते हैं कि कोई कार्य हो ना हो, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? यदि हमने प्रयत्न नहीं किया तो हमको एक हताशा बनी रहेगी कि कहीं न कहीं हम प्रयत्न करते तो हम भी प्राप्त कर सकते थे। इसलिए हमको भी इसके लिए प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए, और उस प्रयत्न के परिणाम से हमारे, चूँकि भाग्य का निर्माण कर्म से होता है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों से हम यहाँ तक आए हैं। और यहाँ भी यदि हम कर्म की प्रधानता, इसीलिए गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि कर्म करो तुम, फल की इच्छा या फल पर मत जाइए, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन, रामायण, गीता, भागवत का पाठ, भगवान का स्मरण जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि यज्ञोपवीत का निर्माण कैसे करना चाहिए। धारण करना तो बहुत लोगों ने बताया होगा, और उसका जो परित्याग है वो भी बताया होगा, लेकिन निर्माण की विधि क्या है, आज आपके लिए हम यह विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। आप इसको श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि यज्ञोपवीत का निर्माण कैसे होना चाहिए, क्योंकि आज तो यह एक व्यवसाय के रूप में है और उसका कोई मानक नहीं बचा है। ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत अपने लिए भले बनाएं, लेकिन बाज़ार में इतने यज्ञोपवीत बहुत कम ऐसे हैं जो पूर्ण संस्कारित यज्ञोपवीत बाजार से प्राप्त होते हैं। कितना भी देखने में सुंदर हो, लेकिन उसकी विधि क्या है आप देखिए, जान जाएंगे कि यज्ञोपवीत कैसा होना चाहिए। यज्ञोपवीत एक उदात्त भावना संबंधी अंश से व्याप्त एक ऐसा सूत्र है जो हमारे जीवन को श्रुति स्मृति मोदित मार्ग पर चलाते हुए उन संपूर्ण उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन रहने के लिए सतर्क रखता है, और हमें ईश्वर द्वारा यह सौंपा गया यह सूत्र है। इसके लिए शास्त्रकारों ने प्रत्येक यज्ञोपवीत धारी को यथासंभव स्वयं सूत काट करके अपने हाथ से, परिमाण से, क्योंकि हर व्यक्ति का जो यज्ञोपवीत है वह अपने हाथ से नाप करके ही अपने पहनने के लिए बना सकता है, क्योंकि बाजार में जो आते हैं सब एक साइज के हैं, उसका वह साइज उसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि कात्यायन द्वारा प्रतिपादित यज्ञोपवीत निर्माण विधि का संक्षिप्त में वर्णन हम आपको बताते हैं। महर्षि कात्यायन कहते हैं कि हम यज्ञोपवीत निर्माण की विधि में आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे निर्माण करना चाहिए। हर कार्य के लिए स्थान, समय निश्चित होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप यत्र तत्र सर्वत्र खाएंगे तो मन आपका सदैव विचलित रहेगा, लेकिन यदि अच्छे संस्कारयुक्त भोजन को मिल गया तो वो प्रसाद के रूप में आपके बुद्धि और विवेक दोनों को प्रभावित कर देगा। कहते हैं कि गांव के बाहर या किसी तीर्थ स्थान में या गौशाला में जाकर के अनध्याय रहित किसी भी दिवस में संध्या बंदन आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर के 108 बार गायत्री मंत्र का जप करे।
और ऐसे सूत यज्ञोपवीत के लिए तैयार करें जो स्वयं या किसी ब्राह्मण द्वारा या ब्राह्मण कन्या द्वारा अथवा किसी सधवा ब्राह्मणी द्वारा कात करके वह तैयार किया गया हो। इस सूत को भू शब्द का उच्चारण करके 96 अंगुल, अंगुल में चारों अंगुलों में 96 बार लपेटना चाहिए, तभी वो आपके अनुरूप होगा। चारों अंगुलियों के मूल पर लपेटें और उतार करके एक पलाश के पत्ते में रख दें। अब भुवः शब्द का उच्चारण करते हुए उसी क्रिया को फिर से 96 बार करके और फिर से तैयार करके रख दें। फिर स्वः शब्द का उच्चारण करते हुए तीसरी बार क्रिया को दोहराते हुए 96 चौवा का यह तागा लपेट करके तीसरे पलाश के पत्ते पर रख दें। ये 3 जो सूत्र तैयार हुए, इन तीनों को आपोहिष्टामयो भुवस् इस मंत्र से शन्नो देवी रविष्टयः एवं तत्सवितुर्वरेण्यम, इन तीनों मंत्रों से अलग अलग अच्छी तरह से जल में भिगो करके और मार्जन करें। फिर तीनों व्याहृतियों में से एक को बट दे करके मजबूत करें। इन्हीं मंत्रों से उसे त्रिगुणित करें, पुनः बट करके तीनों को एक रूप में बना ले। यह एक लड़ी तैयार हो गई। इसके बाद दूसरी लड़ी बनावे इसी विधि से त्रिगुणित करके दूसरी लड़ी, और फिर तीसरी लड़ी बनावे इसी विधि से त्रिगुणित करके। यह 9 तंतुओं का ओंकार, अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृगण, प्रजापति, वायु, सूर्य और सर्व देवता आदि 9 देवताओं का क्रमशः इन 9 तागों में आवाहन करें, स्थापन करें और पूजन करें। फिर उद्वयम तमसस्परि इस वैदिक मंत्र के द्वारा उस सूक्त को भगवान सूर्य के सामने ऐसे दिखा करके इस मंत्र को पढ़े। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यः सहजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस विधि से इसमें तैयार करके और फिर ब्रह्म गांठ का उसमें निर्माण करके गांठ लगा करके उस यज्ञोपवीत को धारण करने के लिए तैयार कर ले। यह यज्ञोपवीत के निर्माण की विधि हुई। अब यदि हमको यज्ञोपवीत धारण करना है तो धारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हम आचमन करें। आचमन करने के बाद मार्जन करें और चंदन बंदन तिलक लगा करके, और इसके बाद यज्ञोपवीत को अपने बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ से ढक करके सूर्य भगवान की ओर रख करके 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। फिर दोनों यज्ञोपवीतों को अलग करके पहले एक यज्ञोपवीत माला के सरीखे पहने, फिर दूसरा यज्ञोपवीत माला की तरह धारण करें, और फिर जो हमने यज्ञोपवीत पहन रखा है उसको हम उतार करके अपने पीछे की तरफ गच्छ सूत्रम यथा सुखम उसका परित्याग करें। और फिर इस मालाकार जो यज्ञोपवीत को हमने धारण कर रखा है इसको दाहिने कंधे से वेष्टित करते हुए संध्योपासन करें। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें आचमन करते हुए। यह साधारण धारण करने की विधि है। इस विधि से यदि हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं और इसके बाद उसको नियम पूर्वक पालन करते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्म तेज की उत्पत्ति होती है और हमारे अंदर भगवान सूर्य की ऊर्जा आती है और हमारी वाणी में स्पष्टता आती है, हमारे विवेक में, हमारे ज्ञान में। इसीलिए जो यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञोपवीत से भगवान सूर्य को अर्घ नित्य प्रति देते हैं, निश्चित रूप से उनके संयम, उनके व्रत, उनके नियम के पालन की धारणा शक्ति भगवान सूर्य प्रदान करते हैं। यह यज्ञोपवीत निर्माण की विधि और धारण की विधि आपसे हमने सूक्ष्म बताई है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।